एक छोटे से शहर में, जो रहस्यों से भरा हुआ था, एक खास जिज्ञासु बिल्ली का बच्चा था जिसका नाम फेलिक्स था। फेलिक्स किसी आम बिल्ली जैसा नहीं था। उसका बर्फ की तरह सफेद फर और चमकदार लाल डंगरी, जिसे उसकी दादी ने उसके लिए बनाया था, उसे हमेशा रोमांच के लिए तैयार रखता था। एक शाम उसने एक रहस्यमयी रसोई के बारे में सुना, जो गली के आखिरी छोर पर थी और केवल चांदनी रातों में जीवंत हो जाती थी। उस रसोई की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी, जो सबसे अजीब और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए मशहूर थी। कोई नहीं जानता था कि वह किन सामग्रियों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अफवाहें थीं कि वह जादुई औषधियां और गुप्त रेसिपी बनाती थी। खोजी मन और शेर जैसे साहस के साथ फेलिक्स धीरे धीरे अंधेरे में डूबी उस रसोई में घुस गया। कमरा मोमबत्तियों की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था, जिनकी लौ कोनों में टिमटिमा रही थी। हर जगह बर्तन रखे थे, जिनसे अजीब अजीब खुशबू और हल्की हल्की उबालने की आवाज आ रही थी। चूल्हे पर हरे रंग का रहस्यमयी तरल पदार्थ खौल रहा था। हवा में एक ऐसी महक थी जिसने फेलिक्स की नाक को गुदगुदाया। उसकी बड़ी गोल आंखें उन अलमारियों पर पड़ीं जो अजीब लेबल वाली बोतलों से भरी हुई थीं। उनमें से एक बोतल पर लिखा था, विशेष रहस्य। फेलिक्स ने सावधानी से एक कुर्सी पर चढ़कर फिर रसोई की मेज पर छलांग लगाई ताकि वह उस बोतल को करीब से देख सके। तभी कमरे में हल्की परछाइयां लहराने लगीं, जिससे वातावरण और भी रहस्यमयी लगने लगा। अभी वह बोतल को छूने ही वाला था कि उसके पीछे हल्की सी आहट हुई। उसने तुरंत पलटकर देखा। वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तो हमारे पास यहां एक छोटा मेहमान है, वह नरम स्वर में बोली। फेलिक्स, जो हमेशा निडर था, अचानक खुद को पकड़ा हुआ महसूस करने लगा। लेकिन बूढ़ी औरत मुस्कुराती रही और धीरे से बोली, कैसा रहेगा अगर हम दोनों मिलकर कुछ जादू करें? और इस तरह फेलिक्स और रहस्यमयी रसोई की मालकिन के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। साथ मिलकर उन्होंने सबसे मीठे जादुई पेय तैयार किए और सीखा कि साहस और दोस्ती ही हर